इस वार्ता का जो हमारा मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि कुछ विपक्षी दलों के लोगों ने हमारे माननीय उपराष्ट्रपति महोदय की जाति और वर्ग को लेकर के कुछ अशोभनीय टिप्पणी की। उनको जाट कहना, किसान का बेटा किसान कहना और एक इस तरह का उपहासपूर्ण जो है वक्तव्य देना एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए को, जिससे पूरे देश के किसान वर्ग की, जाट वर्ग की और आम आदमी की जो जागरूक नागरिक है उसकी भावनाएं आहत हुई हैं। और विशेषकर उत्तर भारतवर्ष के जो जाट और किसान वर्ग के लोग हैं उनको बहुत बुरा लगा है। तो उनके विरोध स्वरूप आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हमने ज्ञापन देने का निर्णय लिया है कि हम जिला कलेक्टर के माध्यम से शीघ्र ही एक ज्ञापन जिला जाट महासभा देगी कि टीएमसी के जो सांसद ने हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय के प्रति जो असम्मानजनक भाषा का उपयोग किया है, जो टिप्पणी की है, वो उसको बिना शर्त वापस लें और क्षमा मांगें पूरे समाज से और उपराष्ट्रपति जी से। और नहीं तो हम जो है पूरे उत्तर भारत के वर्ष नहीं पूरे देश के अंदर राजस्थान जाट महासभा, जिला जाट महासभा और अखिल भारतवर्षीय जाट महासभा पूरे देश के अंदर एक आंदोलन चलाएगी, जागरूकता आंदोलन चलाएगी, स्वाभिमान रैलियां निकालेगी और नुक्कड़ सभाएं करके हम जो है इस मुद्दे को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना करके आगामी लोकसभा के लिए एक ऐसा प्रश्न खड़ा कर देंगे जिससे कि ये दल ये विचार करने पर विवश हो जाए कि इस किसान वर्ग और जाटों की उपेक्षा करने के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। तो इस संदर्भ में आज जिला जाट महासभा की ओर से यहाँ होटल उदय विलास पैलेस में जो है भाई उदय सिंह जी और हमारे जाट महासभा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रेम सिंह कुंतल के अध्यक्षता में ये जो आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता उदय सिंह जी ने और प्रेम सिंह जी ने भी अपने विचार रखे, चूँकि मैंने भी अपने विचार रखे और भी हमारे साथी थे जो जाट महासभा के पदाधिकारी हैं। हम सबका एक ही लक्ष्य है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति महोदय के प्रति किसी भी प्रकार की असम्मानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करें। आप देख रहे हो जिन सांसदों को हमने राज्यसभा को लोकसभा के लिए भेजा है, वो देश के कल्याण के लिए भेजा है, गरीबों के जो उत्थान के लिए भेजा है, और वो किस तरह का व्यवहार सदन के अंदर कर रहे हैं, जिससे आप बताइए 150 से अधिक तक सांसदों को स्पीकर महोदय जो है निलंबित कर रहे हैं। तो ये भारतीय संविधान के विपरीत है और देश के लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा कलंक है। मैं तो उपराष्ट्रपति महोदय के प्रति टीएमसी के सांसद ने जो अशोभनीय टिप्पणी की है उसको भी प्रजातंत्र और संविधान के विपरीत मानते हुए इसको भी तो मैं एक कलंक के रूप में मानता हूं कि ऐसे जिम्मेदार पदों पर चुने हुए जो है हमारे प्रतिनिधि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जो किसी भी दृष्टि से संवैधानिक नहीं है, किसी भी दृष्टि से मर्यादित नहीं है और किसी भी दृष्टि से शोभनीय नहीं है। इसलिए इस अशोभनीय भाषा का जो प्रयोग उन्होंने किया है उसके विरोध में आज हमने विरोध स्वरूप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने देश के चौथे स्तंभ से आग्रह किया है कि वो इसको जन जन का मुद्दा बनाएं ताकि दूसरा कोई भी सांसद या कोई व्यक्ति इन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के खिलाफ किसी भी प्रकार की अशोभनीय टिप्पणी करने से बचे। ये हमारा उद्देश्य आज की प्रेस वार्ता का था। पार्टी के प्रति धीरे धीरे करके ये जो टूल किट बना रहे हैं, इन्होंने काफ़ी समय पहले से ही विधान और हमारी पार्लियामेंट के अंदर विरोधाभास शुरू किया, कभी किसी के ऊपर टिप्पणी करी। अब इस बार इन्होंने हमारे महामहिम जो उपराष्ट्रपति हैं उनके ऊपर टिप्पणी करी, जो कि अपने एक टीएमसी के सांसद हैं और वो बड़ी अशोभनीय टिप्पणी करी, वो सहनीय नहीं होगी। उनके प्रति करने के साथ साथ में उन्होंने वो यहाँ तक नहीं रुके, उन्होंने हमारी जाट महासभा, जाटों के ऊपर, उनके समाज के ऊपर और किसानों के ऊपर भी टिप्पणियाँ करी, वो बिल्कुल ही अशोभनीय। और इससे सबसे ऊपर जो राहुल गांधी जी थे उसकी फिल्म बना रहे थे, उन्होंने उनको टोका नहीं, उनको रोका नहीं, बल्कि एक फिल्म बना रहे थे। जैसे कि वो मिमिक्री चल रही थी, तो जो सांसद महोदय है उनको सांसद बनने की बजाय तो टॉलीवुड अथवा बॉलीवुड में कहीं मिमिक्री का शो करनी चाहिए। इस तरह की अशोभनीय भाषा सांसद परिसर में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कतई संसदीय नहीं है। धन्यवाद।